गरीब जानकी रोड किनारे चाय की रेडी लगाकर खड़ी चाय बेच रही थी। वहीं बेटी कथा झूठे कप मांज रही होती है। ठेले पर खड़ा एक ग्राहक उसे घूर घूर कर देख रहा था। वाह भाई वाह, क्या कड़क मस्त मक्खन माल है। मेरा मतलब अम्मा चाय बड़ी मस्त बनाई है मलाई मार के। ओ भैया, चाय पी ली हो तो जल्दी से पैसे दो और जल्दी से चलते बनो। बाकी ग्राहक भी चाय पीने के लिए खड़े हैं, भीड़ मत लगाओ। ग्राहक पैसे देकर चला जाता है। तभी खराब मौसम के साथ मूसलाधार बारिश चालू हो जाती है। हे राम जी, ये बारिश तो हम गरीब का रोजी रोटी कमाना भी दूभर करके रख देती है। माँ, कितनी बार आपको कहा है कि एक त्रिपाल खरीद करके ले आओ ताकि टपरी में बैठ के लोग चाय तो पी सकें। बरसात लग गई है। बिटिया, बड़ा त्रिपाल 1000-1200 का आता है। चाय मुट्ठी भर बेचकर जो थोड़ी आमदनी होती उसे घर के खर्च और तेरे पिताजी की दवाई दारू में लगा देती हूँ। तभी उनकी झोपड़ी के आगे एक महंगी कार रुकती है, जिसमें से एक अमीर ज्यादा हाथों में त्रिपाल लिए निकलता है। ये लीजिए माँ जी, ये त्रिपाल रख लीजिए, और ये मुकेश की किताबें और ड्रेस। नहीं चाहिए। किसने कहा था आपको ये सब लाने को? अगर आपको ये लगता है कि इन एहसानों तले दबाकर मैं अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में दे दूंगी तो ऐसा नहीं होगा। माँ जी, आप कथा के लिए मेरा रिश्ता क्यों अस्वीकार कर रही हैं? मैं उसे खुश रखूंगा। यदि ऐसा है तो जाकर अपनी माँ से बात करो। अगर वो मेरी गरीब बेटी को अपने घर की बहू बनाने के लिए राजी है तो मैं शादी कर दूंगी। विहान गाड़ी में बैठकर महल लौट आते हैं, जहाँ शाही मेज बिछी थी। दर्जनों नौकर चाकर खड़े थे। विहान बेटा, आज देख, मैंने आज बावर्चियों से खास तौर पर तेरे मनपसंद शाही पनीर और शाही टुकड़ा मिठाई बनवाई है। मेरे पास बैठकर खा, मुझे तुझसे कुछ खास बात करनी है। माँ, मुझे भी आपसे जरूरी बात करनी है। मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, कथा नाम है उसका, लेकिन गरीब घर की लड़की है। विहान, तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं किसी 2 कौड़ी की गरीब जादी को तेरी दुल्हन बना करके इस महल में लेकर आऊंगी? मैंने तेरे लिए अपनी सहेली अपराजिता की बेटी पत्रलेखा को चुना है। उनका साज समान खानदान हमसे मेल खाता है। तेरी शादी मेरी पसंद से ही होगी। अगर आपका यही फैसला है माँ, तो मेरी इच्छा जान लीजिए। मैं शादी करूंगा तो केवल कथा से, वरना सारी जिंदगी कुंवारा रहूंगा। टूटा हुआ मन लेकर विहान कमरे में चला जाता है। तभी कौशल्या कहती है, शारदा बहू, कैसा कठोर मन है तेरा, जो तू अपने औलाद की खुशी नहीं चाहती है। रहने दीजिए, आपकी बहू को केवल अपनी ऊंची नाक बचानी है। पर एक बात याद रखना शारदा, कहीं ऐसा ना हो अपनी झूठी ठाट बाट बचाने के बदले बेटे को खो दो। शारदा बहू, विहान को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है। ठीक है माँ जी, अपने बेटे की खुशी के लिए मैं उसकी पसंद को राजी कर आकर शारदा कमरे में आ जाती है। तभी पीछे से उसकी बेटी विशाखा आकर आग में घी डालते हुए कहती है, मम्मी, आई कांट बिलीव दिस कि तुम दादी और डैडी की इमोशनल बातें सुनकर मेल्ट हो गई। देख लेना, वो गरीब भाभी शादी करके आएगी और भैया उसे रानी बनाकर रखेंगे। विशाखा, एक बार उस गरीब को इस महल की दुल्हन बनकर आने दे। ऐसी जगह दिखाऊंगी ना कि कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा। आखिर शारदा गरीब कथा के लिए अपने मन में कौन सी साजिश रच रही थी? क्या बहू बनाकर कथा महलों वाले ससुराल में बस आएगी? अगले दिन शारदा शगुन देने आती है। आप सब लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। इस गरीब खाने में बैठने की जगह हो तब तो बैठेंगे ना। हमने अपने महल में काम करने वाले नौकर चाकर को भी स्टैंडर्ड कमरा दे रखा है। यहाँ तो बेटे के चलते इस झोपड़ी में खड़े हैं। शारदा, हम यहाँ रिश्ता जोड़ने आए हैं, शांत रहो। बहन जी, भाई साहब, मैं आपकी कथा को अपने घर के लिए मांगने आया हूँ। शादी का सारा खर्चा हमारा रहेगा, आप केवल कन्यादान कर दीजिए। भाई साहब, ये तो हमारे गरीब बेटी का भाग्य है जो वो विवाह करके महलों में बहू बन जाएगी। तब खट्टे मन से शारदा कथा के हाथ में शगुन शादी का जोड़ा नारियल मिठाई रखती है। थोड़े ही दिनों में शादी होकर कथा महल के ससुराल में आ जाती है, जहाँ नौकर चाकर फूल बरसाकर उसका स्वागत करते हैं।
आइए बहू रानी, आपका स्वागत है। कथा ये गंगा माँ है, बस यूं समझ लो ये मेरी माँ के जैसी हैं। इन्हीं के हाथों में मैं पला बड़ा हूँ। प्रणाम गंगा माँ। बहू रानी, आप मेरे पाँव मत छूइए, मैं इस महल की दासी हूँ। देख लीजिए माँ जी, ये रही आपके पोते की पसंद, जिसे नौकरानी और सास के बीच में परख भी नहीं पता। इस महल का मान रख पाएगी? क्षमा कीजिए माँ जी, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है कि किसी गरीब को आदर देने से महल का मान कम हो जाएगा। बहू, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, पर कुछ लोग प्रेम भाव का मोल नहीं समझ सकते। अगले दिन कथा पूजा पाठ करके सबके लिए शाही व्यंजन बनाकर खिलाती है। धीरे धीरे वो अपने आचरण से सबके दिलों में जगह बना लेती है और अपने महलों के ससुराल में खुश थी। वहीं बारिश का मौसम उसके गरीब मायके वालों पर कहर बनकर टूट रहा था और उनका घर टूट जाता है। इस बात की खबर लगते ही बिहान कथा का हाल चाल लेने आते हैं। माँ जी, दामाद भी तो बेटे जैसा होता है। आप सब मेरे साथ मेरे घर चल रहे हैं। माँ, विहान जी ठीक कह रहे हैं, आप सब चलिए। ऐसी बारिश में, खराब मौसम में बिना छत के कैसे रहेंगे? बाबा, गौरी और मुकेश के लिए सोचिए। तब विहान कथा के मायके वालों को गाड़ी में बिठाकर अपने महल वाले घर ले आता है, जहाँ मुकेश गौरी महल की साज सज्जा को आंखों में जमा करने देखने लगते हैं। गौरी दीदी देखो, कितना सुंदर गुलदस्ता है और ये झूमर भी हीरे जैसा चमक रहा है। मुकेश बेटा, ऐसे किसी के यहाँ आकर सामान नहीं छूते। समधन जी, ये तो मुंह उठाकर बेटे के महल वाले ससुराल में आने से पहले सोचना चाहिए था। शारदा के तंज कसने पर गरीब सुरेंद्र, जानकी असहज हो जाते हैं। तभी नौकर रामू आता है। लाइए, आप सब लोग अपना सामान दे दीजिए, मैं क्वार्टर में रख देता हूँ। आप लोग नाश्ता पानी कर लीजिए। रामू, इनकी इतनी खातिरदारी करने की कोई जरूरत नहीं है और महल के क्वार्टर हाई क्लास लोगों के लिए बने हैं। इन जैसे 2 कौड़ी के गरीब की जगह मैं इनको दिखाती हूँ। शारदा अपनी बहू के गरीब मायके वालों को महल से बाहर कच्चे खांचे वाले घर में ले जाती है, जहाँ काफी धूल, मिट्टी, गंदगी और मच्छर थे। माँ, यहाँ पर तो कितने मोटे मोटे मच्छर हैं। हम दीदी के बड़े ससुराल में चलकर रहते हैं ना। क्या सोचा था, बेटी का महल वाला ससुराल देखकर आकर जम जाओगे और मुफ्त का खाओगे? ये जगह तुम्हारी औकात की है। खरी खोटी सुनाकर शारदा चली जाती है। सब भूखे सो जाते हैं। अगले दिन कथा, माँ, बाबा, गौरी, मुकेश कहाँ हैं सब? उन्हें भी मेज पर बुला लाओ। देख लो मम्मी, अब भाभी के गरीब मायके वाले हमारे साथ शाही मेज पर खाएंगे। विहान, खबरदार, अगर तूने उन सबको यहाँ हमारे बराबर में बिठाकर खिलाया तो मैं उठकर चली जाऊंगी, समझा? अपने गरीब मायके वालों की महल में, ससुराल में इतनी बेकदरी देखकर कथा का दिल अंदर से रो रहा होता है। सबके खाने के बाद इतना खाना बच गया है। गौरी, मुकेश और माँ बाबूजी के लिए थाली में डालकर थोड़ा खाना ले जाती हूँ, खा लेंगे। कथा जैसे ही थाली लगाने लगती है तो शारदा आकर उसका हाथ रोक देती है। बड़े बेशरम किस्म के हैं तेरे मायके वाले कथा बहू, अगर तुझसे चुरा कर खाना मंगवा रहे हैं तो। नहीं माँ जी, मैंने खाना नहीं चुराया, बस सब भूखे हैं इसलिए। बस भूखे हैं तो बोल दो, बना कर खाएंगे। इस शाही बावर्ची खाने में अन्न पानी तेरे गरीब मायके वाले के लिए नहीं रखा जाता। जली कटी सुनकर कथा खाली हाथ झोपड़ी में आती है, जहाँ सब मिलकर बारिश का पानी निकाल रहे थे। सबके चेहरे पर भूख की झलक साफ साफ दिखाई दे रही थी। दीदी, आपकी सास ने हमें कैसे कच्चे मकान के अंदर ठहरा दिया है और आपको भी हमारी वजह से सता रही है। अरे पगली, मुझे किसी बात का दुख नहीं है। माँ जी तो मुझे पलकों पर बिठा कर रखते हैं। ये झूठी खुशी मत दिखा कथा। इस महलों की बहू बनने से तो अच्छा होता मैं तुझे किसी गरीब के हाथों ब्याह देती। इस महल में शादी करके भी कौन सा तूने कोई सुख भोग लिया। जानकी के ऐसा बोलते ही कथा के मन की दुख व्यवस्था आंखों में आंसू बनकर बाहर निकल पड़ती है। वहीं जब भी शारदा मौका पाती तो अपनी बहू के गरीब मायके वालों को नीचा दिखाती और एक दिन उन पर चोरी का इल्जाम डाल दिया। आखिर तुम 2 कौड़ी के गरीब लोगों ने अपनी गरीबी जता ही दी ना,
तुम जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। तुम्हारे दुख मुसीबत की घड़ी में मेरा बेटा तुम्हें इस महल में लेकर आया और तुम यहीं पर हाथ साफ करने में लग गए। समधन जी, आप हम पर ये कैसा लांछन लगा रही हैं? अरे हम गरीब हैं, नमक रोटी खाकर रह लेंगे, पर चोरी, वो भी अपनी बेटी के ससुराल में, अरे वो कभी नहीं करेंगे। ज्यादा दूध के धुले मत बनो, तुम सब निकल जाओ यहाँ से। तुम गरीब किसी भी तरह से हमारे परिवार से रिश्ता जोड़ने के लायक नहीं थे। शारदा सुरेंद्र को जोर से धक्का देती है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। अपने पिता का इतना अपमान कथा से सहन नहीं होता। बस कीजिए माँ जी, बस। आज मैं इस महल के सारे रिश्ते तोड़ती हूँ। आप यही चाहती थी ना कि मैं सदा आपका और विशाखा दीदी का दिल जीतने के लिए हर जतन की हर कोशिश करूं, लेकिन अब नहीं। चलिए माँ पिताजी। रुक जाओ कथा, तुम इस घर से अकेली नहीं जाओगी। 7 फेरे लेकर तुम्हें अपनी धर्मपत्नी बनाया था और तुम्हारा साथ निभाने का वचन दिया था, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अपने बेटे को बहू के साथ जाता देखकर शारदा का घमंड चूर चूर हो जाता है। अजी देख रहे हो, तुम हमारा बेटा इस गरीब बहू के लिए हमें छोड़कर जा रहा है। तुमने हमारे बेटे के आगे कोई रास्ता नहीं छोड़ा शारदा। अरे माँ तो अपने बेटे का घर बसाती है, लेकिन तुमने तो अपने बेटे का घर अपने हाथों से तोड़ना चाहा। इसीलिए आज वो हमें ही छोड़कर जा रहा है। अब इस आलीशान महल में तुम ही रहना, क्योंकि मैं भी उनके साथ जा रहा हूँ। मालकिन, हम सभी इस महल से नौकरी छोड़कर जा रहे हैं। आपको आपका महल मुबारक हो। सभी को महल से एक साथ जाते हुए देखकर शारदा का गुरूर चकनाचूर हो जाता है और वो जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगती है। बहू रुक जा, इस महल को छोड़कर मत जा, मुझे माफ कर दे। मैंने घमंड में तेरे मायके वालों का अनादर किया है, मुझे माफ कर दे। शारदा की आंखों में पछतावे का आंसू देखकर कथा का दिल पिघल जाता है और वो रुक जाती है। इसके बाद शारदा अपनी बहू के मायके वालों का मन से आदर भाव करती है और दुख की उस स्थिति में उनकी मदद भी करती है।